पाकिस्तान और दुनिया भर से लाखों देखने और सुनने वालों को राना उज़ैर का सलाम। नादरकम पाकिस्तानी सियासत में इस वक्त अनसर्टेनिटी यानी कि हिजानी कैफियत पैदा हो चुकी है, गैर यकीनी की सूरत हाल है। तो अब एक नया ट्विस्ट आया है इस सारे खेल के अंदर और जनाब खेल अब दोबारा से खतरनाक मरहले में जा पहुंचा है। मैं कुछ बड़ी खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं कि एक बार तो मैंने आपको अपने पिछले व्लॉग में बताया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान रजा जो हैं उनसे इस्तीफा मांग लिया गया है और ये एक बहुत बड़ी कहानी है। और उसके इस्तीफे मांगने के बाद ताकतवरों के इस्तीफों की लाइन लग चुकी है। ये मामला क्या है कि शहर इक़्तिदार में इस वक्त तबले जंग बजा हुआ है और किसका इस्तीफा इस वक्त सामने आ चुका है। मांगा नहीं गया बल्कि अब एक इस्तीफा सामने आया है और उसने इस वक्त सबको हिला के रख दिया है। उस हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल जनाब मैंने आपके साथ शेयर करनी है। और फिर दूसरी खबर पर हमने बात करनी है कि अचानक से एक नई चिंगारी लगी है और कप्तान ने आज जो मैसेज दिया है वो मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है। इमरान खान साहब ने अडाला जेल से बैठकर जो इस स्टेटमेंट्स दी हैं वो इंतहाई अहम होती चली जा रही हैं। उस हवाले से भी अहम तरीन तफसीलात आपके सामने रखूंगा। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नादरकम सबसे पहले तो आपको जो खबर है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आज जो जनाब उस्मान डार साहब जो हैं उनके घर पर एक रेड होता है और जो वहाँ के डीसी साहब हैं सियालकोट के हसन और शाहबाज हसन जो है वो कहा गया था मरियम नवाज साहिबा की जानिब से। तो आप अंदाजा यहाँ से लगा सकते हैं। तो उन्होंने इस हवाले से अपनी जो स्टेटमेंट्स दी हैं कि कानूनी तौर पर पुलिस ने वारंट्स दिखाकर घर में छापा मारा है क्योंकि उमर डार जो है वो पुलिस को मतलूब है 9 मई के हवाले से और उनका घर वालों के साथ राब्ता है। तो लेकिन वो अभी तक रूपोशी इख्तियार किए हुए हैं तो हमने उन तक पहुंचना है। उन तक पहुंचने के लिए जो है वो हमने घर पर रेड किया, लेकिन जो घरों से चीखों की आवाज़ आ रही है वो सवालिया निशान है। तो उस पर उन्होंने ये बात की डीसी साहब ने कि ये सारा कुछ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, घरों की खवातीन को इस्तेमाल करके इलेक्शंस कैंपेन की जा रही है बकौल उनके। लेकिन जनाब उस्मान डार साहब जो है बाकायदा तौर पर खुद भी सामने आ गए। आज जब से वो रूपोश हुए उनका इंटरव्यू आया और वो सियासत से अलग हो गए, उसके बाद से लेकर आज तक जो है वो पहली बार मंजर-ए-आम पर आए हैं। उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उससे तो एक चीज़ बड़ी वाज़ेह है कि वो अभी तक पीटीआई का हिस्सा हैं क्योंकि उनकी वालदा जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट से इलेक्शन लड़ेंगी और उन्होंने कहा कि अपनी वालदा के साथ मैं अपनी वालदा की इलेक्शन कैंपेन करूंगा। तो एक बार तो उन्होंने डीपीओ सियालकोट को फौरी तौर पर तब्दील करने का मुतालबा कर दिया है कि चेरी चौक में आज उन्होंने जनाब मीडिया से गुफ्तगू की और कहा कि सियासत छोड़ी है लेकिन वालदा का साथ नहीं छोड़ा। 9 मई को मेरे घर में जुल्म और बर्बरियत की नई दास्तान रकम की गई और यह हमला ख्वाजा आसिफ के कहने पर किया गया। 9 मई को मेरे घर से सोना और पैसे लूटे गए और सियालकोट की पुलिस ख्वाजा आसिफ की बागी बनी हुई है। ख्वाजा आसिफ मेरी वालदा का मुकाबला इलेक्शन में करो। कल भी ख्वाजा आसिफ के कहने पर मेरे घर पर दोबारा हमला किया गया। उन्होंने कहा कि डीपीओ सियालकोट को फौरी तब्दील किया जाए और हसन इकबाल डीपीओ की तैनाती के दौरान शफाफ इलेक्शन मुमकिन नहीं है। मेरे माँ पहले उमर अता बंदयाल और अब काजी फाइज ईसा से जो है वो इंसाफ मांग रही है। यह जनाब उन्होंने इसके ऊपर अपना रद्द-ए-अमल दे दिया है। आज वो मंजर-ए-आम पर आए हैं, बड़ी जारहाना किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी तो उसके ऊपर इमरान रियाज साहब जो है उन्होंने भी अपना तबसरा किया और उन्होंने कहा कि सियासी मुकदमात की रवायत तो पुरानी है मगर खवातीन की बेहरमती जो है वो बेशर्मी पहले नवाज शरीफ की जानिब से पीपल्स पार्टी और अब उसी नवाज शरीफ को लाने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ की जा रही है। अफसोस ये है कि निज़ाम में ऐसे नलायक पुरजे हर दौर में दस्तयाब रहते हैं। अब खैर ये उनके जनाब अपनी स्टेटमेंट्स हैं। इमरान रियाज साहब ने उसके ऊपर अपना ओपिनियन भी दिया है कि जनाब ये सारा कुछ जो है वो एक पूरे प्लान तरीके से हो रहा है। और आपको एक और बड़ी खबर देना चाहता हूं कि नैब ने इमरान खान के खिलाफ एक और रेफरेंस दायर कर दिया है। तोशाखाना रेफरेंस है, उसके बाद 190 मिलियन पाउंड का केस है, अब तीसरा रेफरेंस जो है वो आने जा रहा है और ये रेफरेंस है तोशाखाना रेफरेंस इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ। नैब रावलपिंडी की जानिब से दायर रेफरेंस में 2 मुल्जिमान के नाम शामिल हैं और नैब प्रोसिक्यूटर सुहेल आरिफ ने तफ्तीशी अफसर मोहसिन हारून और तफ्तीशी अफसर वकारुल हसन के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा है कि जो एहतसाब अदालत के रजिस्ट्रार ऑफिस है उन्होंने रेफरेंस की जांच पड़ताल भी शुरू कर दी है। उससे कबल कौमी एहतसाब ब्यूरो यानी कि नैब ने 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान और दीगर के खिलाफ रेफरेंस जो है वो दायर किया था। अब ये इमरान खान साहब के खिलाफ एक और बड़ा और नया महाज जो है वो यहाँ से खुलता हुआ जनाब दिखाई दे रहा है। और इस वक्त इलेक्शन जो हैं वो बड़ा डिसाइसिव है। 8 फरवरी का इलेक्शन पाकिस्तान की तारीख का सबसे अहम तरीन इलेक्शंस हैं और इस इलेक्शन में तो एक चीज बड़ी वाज़ेह है कि जो 9 मई कर चुका है, 9 मई का खुमियाजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान को भुगतना पड़ेगा। ये तो निज़ाम ने फैसला कर लिया है कि अब 9 मई वालों की इस निज़ाम के अंदर जगह मौजूद नहीं है
और अगर 40 से 45% वोटर्स का टर्नआउट रहा तो डेफिनेटली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो है उसको जितवा दिया जाएगा, वो जीत जाएगी। और जिस तरह से मैदान खाली है, स्पेस मिल चुकी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का गर्द-शिकंजा तंग है और उनके अब जो उम्मीदवार हैं जिन्होंने इलेक्शन लड़ना है, उन्होंने जनाब इलेक्शन से ही दस्तबरदारी का ऐलान करना शुरू कर दिया है। अभी लोधरा से साबिक एमएनए ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हैं उन्होंने इलेक्शन लड़ने से इनकार कर दिया कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। अब नई किस्त शुरू हुई है कि पहले प्रेस कॉन्फ्रेंसेस थी, फिर आपने इंटरव्यूज को देखा, फिर आपने बयानात को भी देखा, फिर आपने इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को ज्वाइन करते हुए देखा। अब पांचवा प्लान ये है कि अब इलेक्शन से ही दस्तबरदार होने का ऐलान किया जाएगा और ये पैगाम पहुंचा दिया गया कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार होगा उसको जनाब उठाकर इलेक्शन लड़ने नहीं दिया जाएगा। ये चीजें जनाब इस वक्त बड़ी वाज़ेह होती चली जा रही हैं कि अगर 65 से 75% वोटर्स का टर्न आउट हुआ तो पीटीआई जो है वो वहां से क्लीन स्वीप करती हुई नजर आ सकती है। तो 4 लोगों ने इलेक्शन को मुलतवी करवाने की तजावीज दी है, उसमें 2 मशीर शामिल हैं और 2 निगरान वजीर जो है वो शामिल है कि अगर आपने इस इलेक्शन को करवा दिया तो पाकिस्तान में पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी आएगी और पोलिटिकल जो है इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी भी उसको कॉज हो सकती है और फिर जनाब आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रोक भी नहीं सकते इस इलेक्शन के अंदर। ये 3 बड़ी वजूहात जो है बताई गई हैं। लेकिन जनाब आज जो इस वक्त खबर है कि अब जो नया खेल है वो शुरू हुआ है, ये नया खेल है शहर इक़्तिदार के अंदर। सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं कि एक नई चिंगारी लगी है। इमरान खान साहब जो है उन्होंने आज बड़ी अहम तरीन स्टेटमेंट से दी है क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वकला को टिकट देने का ऐलान कर दिया। रबिया बाजवा जो है उसको भी खान साहब ने ऑफर कर दी है कि आप लाहौर से जो है वो इलेक्शन लड़ें। लाहौर बार एसोसिएशन की जनरल सेक्रेटरी भी हैं। तो आज बिलावल भुट्टो साहब जो है वो लाहौर बाहर गए, उन्होंने वहां से खिताब करना था और रबिया बाजवा ने वहां पर तकरीर की और उस तकरीर ने जनाब सबको हिला कर रख दिया। बिलावल भुट्टो के सामने बैठकर जो वकला है उन्होंने इमरान खान के हक में नारे लगा दिए। तो ये एक बड़ा जो है वो पाकिस्तान के अंदर एक पूरा ट्रेंड सेट हो चुका है कि अब जो सियासतदान है यानी कि इमरान खान अवाम के अंदर प्लस है, वैसे वो माइनस है, अवाम के अंदर प्लस है, बाकी तमाम सियासतदान अवाम के अंदर माइनस हो चुके हैं। ये इररेलेवेंट कर दिया खान ने पहली बार तो। लेकिन जनाब इस सब के अंदर इमरान खान ने आज जो अपनी मुलाकातें की हैं वकला के साथ, उन्होंने एक नई प्लान जो है वो तरतीब दे दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान ने अपनी इजाजत के बगैर किसी को भी टिकट देने से इनकार कर दिया है। ताहल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मरकजी पार्लिमानी बोर्ड भी फाल ना हो सका और ज़राए के मुताबिक आइंदा इंतखाबात के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को टिकटों की तकसीम के मामले पर नई पेशरफ जो है वो सामने आई है कि टिकट इमरान खान की इजाजत के बगैर नहीं दिए जाएंगे। इमरान खान साहब जेल से बैठकर उसकी स्क्रूटनी करेंगे और एक नहीं बल्कि 3 उम्मीदवार जो है वो अपने जो है वो कागजात नामजदगी जमा करवाएंगे ताकि एक अगर उठाया जाए तो कवरिंग उम्मीदवार, उससे वो उठाया जाए तो उसका कवरिंग उम्मीदवार, और जिसके कागजात नामजदगी जो है वो जमा करवाई जाएगी एक उम्मीदवार की जानिब से तो दूसरा जो है वो बैक एंड के ऊपर महफूज जगह पर होगा और उसका अपने सिर्फ उसी के साथ रब्ता होगा और बाकी किसी के साथ उसका जनाब रब्ता नहीं होगा। हमाद अजहर साहब ने ये प्लान जो है वो भी सामने रख दिया है। तो इस सबके अंदर जनाब बैरिस्टर गौहर अली खान को इलेक्शन के लिए पार्टी टिकट के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों को तमाम दरख्वास्तें भी मुलाकात में साथ लाने की हिदायत कर दी है। बताया यह गया है कि तहरीक इंसाफ के सरबराह ने यह फैसला ज्यादातर टिकट वकला को देने की खबरों की बात किया क्योंकि इमरान खान 50% टिकट जो है वो साबिक उम्मीदवारों को और 50% नए लोगों और वकला को देना चाहते हैं। साबिक गवर्नर पंजाब और वकील लतीफ खोसा को भी टिकट देने का फैसला इमरान खान साहब जो है वो खुद करेंगे और वो भी इस वक्त इलेक्शन जो है वो लड़ सकते हैं लाहौर से। और इत्तेदाद एहसन जो है उनकी जो है वो खबर आ रही है कि वो जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर शमूलियत इख्तियार कर सकते हैं लतीफ खोसा साहब के साथ। और दूसरा जावेद हाशमी जो है उन्होंने कहा कि जब मैंने इमरान खान साहब को छोड़ा था तो मुझे आज रियलाइज हो चुका है कि मैं उस गलत था और इमरान खान ठीक था। तो वो भी आज बाकायदा तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा है और पीटीआई ने उनसे राब्ता कर लिया है और वो भी मुल्तान से जो है वो इलेक्शन लड़ेंगे। उनके भतीजे से जो है वो भी राब्ता किया गया है। तो आज दूसरी जानिब जनाब जो शेर अफजल मरवत साहब हैं उन्होंने भी डेरा शेर के बाहर मीडिया से गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि हमसे तमाम फाइल्स को चेक करने के बाद जो है वो हमारे उसके बहाने उसको स्कैन किया जाता है और मालूमात हमारी फाइल से हासिल की जाती हैं और वकला इमरान खान से मुलाकात के दौरान जेल इंतजामिया मौजूद होती है और इमरान खान और वकला के दरमियान होने वाली मुलाकात के वक्त भी जेल अमला वहां पर मौजूद होता है। शेर अफजल ने मजीद कहा कि जेल अमला और इंतजामिया के खिलाफ कल हाई कोर्ट से रजू करने जा रहे हैं। हमारी फाइल्स को जबरदस्ती रखा जाता है और तमाम मालूमात अपने पास रखी जाती हैं और हम अदालत से रजू करके ये बात रखेंगे कि मुलाकात को दौरानिया बढ़ाया जाए। और शेर अफजल मरवत ने कहा कि इमरान खान से पंजाब में होने वाले कन्वेंशन और इंतखाबात के हवाले से बातचीत की गई और इमरान खान ने कहा कि मुश्किल वक्त में जो लोग पार्टी के साथ रहे हैं और उनको फरामोश नहीं किया जाएगा। इमरान खान ने बलूचिस्तान में होने वाले कन्वेंशन के हवाले से इत्मीनान का इजहार किया और जो शेर अफजल मरवत है उन्होंने कहा कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो है वो इलेक्शन कमिश्नर से ज्यादा जरूरी है। जिस इदारे ने इलेक्शन करवाने हैं वो तासुब से पाक हो और बादल नजर में किसी सूरत ये मुमकिन नहीं है कि मौजूदा इलेक्शन कमिश्नर के होते हुए
साफ और शफाफ इलेक्शन हों। ये जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो है वो भी मौजूदा इलेक्शन कमीशन जो है चीफ उनका जो है वो इस्तीफा मांग लिया है। तो अब एक नया खेल जनाब शुरू हो गया है और इस इस्तीफे से एक चीज बड़ी बात होती है कि आज जो पाकिस्तान बार एसोसिएशन है और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने जो है वो चीफ इलेक्शन कमीशन का इस्तीफा डिमांड कर दिया कि आप फौरी तौर पर इस्तीफा दें और आपके होते हुए फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं हो सकते। और इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह बताई जा रही है कि ऐसे नहीं कहा गया कि ये पूरा ग्रुप जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का है, आसिम नदीम तारिक साहब का है और वो जनाब जो है वो इलेक्शन में डिले की बात कर रहे हैं। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर अगर कोई भी मेंबर इलेक्शन कमीशन का मुस्ताफी होता है तो चीफ जस्टिस साहब जो है वो निगरान चीफ इलेक्शन कमीशन तैनात कर सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अहकाम के मुताबिक कायम मुकाम चीफ इलेक्शन जो है वो इलेक्शंस को जो है वो जनाब उसको मुनक्किद नहीं करवा सकते। कायम मुकाम चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो इलेक्शंस नहीं करवा सकता। तो इस हवाले से बात हो रही है कि अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है मुस्ताफी हो गए तो फिर इलेक्शंस कौन करवाएगा, ये एक बहुत अहम तरीन सवाल है। तो इलेक्शंस को डिले करने की बात हो रही है। सिंध बार एसोसिएशन ने भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर का इस वक्त इस्तीफा डिमांड कर दिया है। तमाम बार्स के जो है उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ तबला जंग बजा दिया है। तो इस्तीफा जो है वो उनका मांगा जा रहा है। आज की सबसे बड़ी खबर तो यही है, लेकिन एक और बड़ी विकेट आज इस्लामाबाद के अंदर गिरी है, तबला जंग बच चुका है और इस्तीफों की लाइनें इस वक्त लगती हुई जनाब नजर आ रही हैं। ये इस्तीफा किसका हो सकता है ये आपके सामने मैं रख देता हूं। जनाब कहा जा रहा था कि निगरान जो है वो तो न्यूट्रल है, लेकिन निगरान हुकूमत के अंदर जो है वो साबका हुकूमत यानी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के लोग जो हैं वो वजारतों के मजे लूटते रहे हैं। 4.5 महीने उन्होंने वजारतों के मजे भी लूटे। तो अचानक से आज खबर आई कि ओहब चीमा जो नवाज शरीफ काबीना का भी हिस्सा रह चुके हैं और फवाद हसन फवाद भी नवाज शरीफ काबीना का हिस्सा हैं, तो ओहब चीमा को आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है उन्होंने ओहदे से हटाने का हुक्म जारी कर दिया है और बाकायदा तौर पर काबीना डिवीजन जो है उनको मरासला भी जारी कर दिया है। और इलेक्शन कमीशन ने निगरान वज़ीर आज़म अनवर काकड़ साहब जो हैं उनके मशीर को फौरी तौर पर हटाने का उनको हुक्म भी जारी कर दिया है कि इनको मशीर की पोजीशन से अलग कर दिया जाए, क्योंकि ये गुज़िश्ता काबीना का हिस्सा रहे हैं। जनाब 4.5 महीनों बाद आपको याद आया है कि आपने इसको जनाब जो इनको ओहदे से हटाना है। और ओहदे से हटाने की असल वजह क्या है ये आपको मैं बता देता हूँ कि ओहब चीमा साहब ने अपनी वजारत खोने को वो तैयार हो गए कि वजारत जाती है तो जाए, लेकिन उन्होंने अपने हक और हलाल कमाई जो है उसको गोशवारों की शक्ल में इलेक्शन कमीशन में जमा करवाने से इनकार कर दिया। यानी कि इतनी इनके पास कमाई है कि इन्होंने कहा कि मैं ये गोशवारे इलेक्शन कमीशन में जमा नहीं करवा सकता, अपने एसेट्स जो है वो नहीं शो करवा सकता। तो उन्होंने कहा कि ठीक है वजारत जाती है तो चली जाए, मैं जनाब ये सारा कुछ नहीं कर सकता। फवाद हसन फवाद जो है उनके हवाले से बताया जा रहा है कि 21 दिसंबर जो है तब तक जो है वो समाज को मुलतवी कर दिया है। तो ऐन मुमकिन है उनको भी हटा दिया जाएगा, लेकिन ये हटाने की असल वजह तो मैंने आपके सामने जनाब रख दी है कि असल वजह तो ये है। असल वजह ये नहीं है कि निगरान जो है वो न्यूट्रल होने चाहिए। तो ये मामला आपके सामने है। अब तक के लेते हैं, अपना ख्याल रखिएगा और इस लाजमी ख्याल रखना। पाकिस्तान जिंदाबाद।